ओमान इस्लामिक कंट्री है। ठीक है, इंडिया को बुला रहा है। इंडिया को बुला रहा है, ये रिलीजन इस पे मैटर नहीं करता, ठीक हो असल गया। जो है उसका नेशनल इंटरेस्ट है। उसका ओह, नेशनल क्या इंटरेस्ट में बात कर दी। पाकिस्तान को उसको बुला के क्या करना है, पाकिस्तान को बुला के ओमान का नेशनल इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है। नहीं, पाकिस्तान में किसी ओहो। कंट्री का इंटरेस्ट नहीं है, पाकिस्तान में किसका नहीं है जी। देखिए, ओमान हमारा एक इस्लामी बरादर मुल्क है बरादर और मुल्क है जी। ये तो होना तो ये चाहिए था कि इसको बहुत ही पाकिस्तान के साथ इसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने चाहिए। 45 को इनवाइट कर रहा है, तो एक हम हो जाते तो हम 46 हो तो जाते। इंडिया को देखो तो ओमान में, मिडिल ईस्ट में उनके लाखों लोग रह रहे हैं। ठीक है। वहाँ पे वो छोटे छोटे पोस्ट पे नहीं, देखो चाइना किस चीज़ में आगे, चाइना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, पर इंडिया अपने जो लोग होते हैं उनको एक्सपोर्ट करता है। अगर है। किसी ने वासुदेव कुटुंब को मोदी साहब जहाँ जाते हैं सबको कहते हैं आप मेरा परिवार हो, आप मेरा खानदान हो। नहीं, सही कहता है इंडिया की ये सब कॉन्टिनेंट, जब इसकी तारीख है। अच्छा। पाकिस्तान की तो इतनी तारीख नहीं, 1947 से अब तक। कि ओमान हमारा पड़ोसी मुल्क है, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कर रहा है, लेकिन उससे पाकिस्तान को इनवाइट नहीं है क्योंकि इंडिया वहाँ पर जा रहा है। सर, इंडिया तो अपने मिशन में कामयाब हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं? देखिए, मैंने फिर यही कहा ना, जब तक आप अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट नहीं करेंगे, हाँ। आप मुल्क का नहीं सोचेंगे, आप अपनी आवाम का नहीं सोचेंगे, तो उस वक्त तक आप कुछ भी नहीं कर सकते तो हो। इंडिया की हम रिस्पेक्ट किसी क्यों भी- इतनी है इस्लामिक कंट्रीज में? इंडिया की इसलिए है कि इंडिया ने, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए थे। इस वक्त आप इंडिया के ग्रोथ रेट देखें और पाकिस्तान का देखें। अच्छा। इस वक्त मतलब इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस देखें, पाकिस्तान की देखें। आईटी सेक्टर में देखो, इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। मेडिसिन की फील्ड में देखें, इंडिया दुनिया को लीड कर रहा ठीक है। है। इंडिया अब एक सुपर पावर बनने जा रहा है। अच्छा। उनकी प्रायोरिटीज़ है, वहाँ पर इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग है, वहाँ पर गवर्नमेंट स्ट्रांग है। अच्छा। हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट जो है वो 24 घंटे अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही होती है। बात फिर वही आती है कि जब आप मुल्क के लिए सोचेंगे नहीं, जब आप अपने लिए सोचेंगे, तो फिर कभी भी मतलब यह है कि मुल्क तरक्की नहीं जहाँ करता। पे जो है ना इंडिया होगी वहाँ पे पाकिस्तान नहीं पहुँच सकता, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी हुकूमत खुद कहती है कि इंडिया हमारी दुश्मन है, वो कभी भी हमारी दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा। उसके साथ हमारी दोस्त नहीं बन सकती, तो उसका हक भी बनता है कि वो अपनी दुश्मनी हमें दिखा दे, अच्छा, तो इंडिया अपनी दुश्मनी दिखा रहा है। दिखा रहे, आप जो मुझे agree लगता कर रहे है। हैं? नहीं, मैं इस बात पे इससे एग्री नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा कि ओमान इस्लामिक कंट्री है। ठीक है, इंडिया को बुला रहा है। इंडिया को बुला रहा है, ये रिलीजन इस पे मैटर नहीं करता, ठीक हो असल गया। जो है उसका नेशनल इंटरेस्ट है। उसका नेशनल क्या इंटरेस्ट में बात कर दी। पाकिस्तान को उसको बुला के क्या करना है, पाकिस्तान को बुला के ओमान का नेशनल इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है। नहीं, पाकिस्तान में किसी ओहो। कंट्री का इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान में किसका इंटरेस्ट है? हाँ, यहाँ से मुल्क छोड़ के सारे बाहर जा रहे हैं, इंटरेस्ट किसका है यहाँ पे? ये मेरा और आपका इंटरेस्ट नहीं, है। हमारा तो नहीं है। क्या इधर क्या करना है? जॉब हाँ। के लिए सारे बाहर जा रहे हैं, हाँ, नहीं है यहाँ पे इंटरेस्ट। तो इंडिया में सबका इंटरेस्ट क्यों है? चलो इसी आपके सवाल को काउंटर कर रही हूँ। नहीं, बताएं। इंडिया की जीडीपी आप देख लें, हाँ। उसकी करेंसी की वैल्यू देख लें, ठीक है। तो इंटरेस्ट इंडिया में ही होगा ना, और कहाँ हाँ। पे होगा? अच्छा, एक और बात भी इंडिया कहते हैं। इंडिया कहते हैं ईरान जो है हमारा जो है, ईरान का 5000 साल से भी पहला कनेक्शन है। हम जो है सिविलाइजेशनल कजन्स हैं एक दूसरे के। वासुदेव कुटुंब को मोदी साहब जहाँ जाते हैं सबको कहते हैं आप मेरा परिवार हो, आप मेरा खानदान हो। नहीं, सही कहता है इंडिया की ये सब कॉन्टिनेंट, जब इसकी तारीख है। अच्छा। पाकिस्तान की तो इतनी तारीख नहीं, 1947 से अब तक। इंडिया की वो सारी जो उनका जो पिछले का कल्चर है वो सारा तो इंडिया के पास है। तो सही, उनका क्लेम तो सही है। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बड़े गम का माहौल है और बड़ा आवाम का गुस्सा भी है। मैंने कुछ रिएक्शंस लिए हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि भाई इन इस्लामी मुल्क को जो है पाकिस्तान के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर इंडिया को बुला रहे हो तो हमें भी बुलाना चाहिए। नहीं, हम इसमें इंडिया जैसा प्रोटोकॉल मांग रहे हैं। नहीं, प्रोटोकॉल मांगने के लिए आप इस लेवल पे खुद को ले आओ ना। अच्छा। आपने सबसे पहले ही आज़ादी के बाद इंडिया को अपना वो एनिमी डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। उसके बाद से इंडिया दिन ब दिन आगे जा रहा है। आप उस लेवल पे तो खुद को ले आओ, ठीक है। तो फिर ये तो फजूल सी बात हुई। तो आप क्या इंडिया को अपना एनिमी मानते हैं कि नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं मानता। आप क्यों नहीं मानते? वो क्योंकि पड़ोसी को आप अपना एनिमी जब बनाओगे ना, वो खुद आपका खुद का नुकसान है। अच्छा। आपने नेबर को कभी भी एनिमी नहीं बनाना होता है। वो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो नहीं बुलाएंगे। जिस किस्म के पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि हम ब्रिक्स में एंटर हो, इवन के रशिया भी, रशियन मीडिया जो सरकारी मीडिया है ना, वो पाकिस्तान को वेलकम कर रहा था। इसके अलावा इंडिया भी चाइना भी वेलकम कर रहा था। पर एक ही कंट्री थी जो इंडिया, जिस ब्रिक्स में आया था है ना, वो उनको पाकिस्तान को आने नहीं दे रहा ठीक था। है, इंडिया
पाकिस्तान को ब्रिक्स ज्वाइन करने नहीं देगा नहीं दे और रहा इंडिया था। की पावर है। और ठीक ये है। ये हो सकता, देखो अगर एक कोलेट्रल बनता है ना मुख्तलिफ किस्म की कंट्रीज में, सही हो तो गया। उसमें अगर किसी न्यू मेंबर ने आना होता है हाँ। तो सारों की कंसेंट जरूरी होती है, यानी ओके, सारों हाँ करे। हाँ। अगर उसमें इंडिया इनकार करेगा, बाकी सब अगर हाँ भी करेंगे ना, ठीक है। तो पाकिस्तान उसमें नहीं जा ठीक सकता। है। ओमान बड़ी एक कहते हैं ना बड़ी मालदार मुल्क है, आपको क्या लग गया वो भी इंडिया के प्रेशर में आके हमें नहीं बुला रहा है? देखा जाए तो हमारे और ओमान के माजी में अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। नहीं, हमारे ओमान के साथ बहुत अच्छे टाइज रहे। अगर हम देख ले जिस किस्म के अभी पाकिस्तान का एक इकोनॉमिक हब है जिसे हम गवादर कहते हैं, वो हाँ। किसका था? हाँ, वो हमने ओमान ओमान से ही खरीदा था। एग्री हमने क्या उनसे ही निकाला है? हाँ, हाँ, तो ठीक है। हमने उनसे ही खरीदा था। सही है। लेकिन इंडिया को देखो तो ओमान में, मिडिल ईस्ट में उनके लाखों लोग रह रहे ठीक है। हैं। वहाँ पे वो छोटे छोटे पोस्ट पे नहीं। देखो चाइना किस चीज़ में आगे, चाइना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, पर इंडिया अपने जो लोग होते हैं उनको एक्सपोर्ट करता है। अगर है। किसी ने कुछ सर्विसेज लेनी है, वो इंडिया से ही सर्विसेज लेते ठीक हैं। है, हाँ। ये और इंडिया की जो इकोनॉमी किस बूम की साइड पे जा रही है ना, ठीक है। इंडिया की जो रेलेवेंस है इस खित्ते में, हाँ। हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। बात ये है कि देखिए ओमान ने पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया तो साबित हो गया कि इंडिया ने पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट कर दिया। एग्री कर रहे हो इस बात से? कुछ हद तक, अच्छा। कुछ हद तक। देखो हम भी इंडिया को अगर कोई मौका भी हमें मिलता है ना, हम भी उसको नीचे नहीं है, यानी उनको छोड़ते नहीं है। देखो है। बांग्लादेश में उनका पत्ता कट हो रहा है तो उधर हम इंटर हो रहे हैं। हाँ, ऐसे जिस क्या? किस्म के अशरफ गनी के साथ इंडियन हुकूमत के टाइज थे वो खत्म हो गए, हमने तालिबान के साथ वेलकम कर दिया। सही हो गया। अभी ये सिचुएशन है कि हमारे खुद भी उनके साथ नहीं बन रही है। अब का आजकल तालिबान दर्द सर बने हुए हैं। दर्द सर बने हाँ, हुए हैं। हाँ। तो ये तो होता रहेगा, लेकिन हमें, मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। आज इस्लामिक वर्ल्ड में आप इंडिया की कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन देख रहे हैं? एग्जाम्पल ओमान की रख लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। वो सऊदी अरबिया जो 1965 में हमें सपोर्ट कर रहा था, इवन हमें कर्जे भी माफ़ करवा रहा था, हमें फ्री तेल भी दे रहा था। जब पाकिस्तान पे एटॉमिक बम की वजह से सैंक्शंस लगे थे, हमें इवन उस टाइम तकरीबन 10-10 साल तक हमें फ्री तेल देने के मुआहदे हुए थे उस टाइम। लेकिन अभी वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। दुबई उनको हाई सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं मोदी को। वहाँ पे मंदिर बन रहे हैं। क्यों? अगर आप अमीर होंगे, आपके पास पैसा होगा, तो ये तो नेचुरल फैक्ट ही है कि फिर दुनिया उसको एक्सेप्ट तो करेगी। देखिए इंडिया जो है ना, वो एक उनके 8 मुल्कों की जो एक फोर्स है उसके अंदर है। ठीक अच्छा, है, G7 का मेंबर है। G7 का मेंबर है, यू आर अच्छा। राइट। तो वो ज़्यादातर उन लोगों की मानेगा, ठीक है अच्छा। कि नहीं? और हम तो उसमें शामिल ही नहीं है। सबसे है। पहली बात ओके। कि पाकिस्तान का है, नहीं है उसमें शामिल। ठीक ठीक है। वो कहते हैं कि साउथ एशिया का जो हेड है वो वही है। वो पता नहीं लोग बाहर के यही समझते हैं, हालांकि ऐसा कोई नहीं है। अच्छा। सब डिफरेंट मुल्क हैं, हाँ। लेकिन एक तो हेड फिर होता ही है ना। हेड होता है। हाँ, हाँ। ठीक है, वहाँ भी पॉपुलेशन मुसलमानों की बहुत ज़्यादा है। सही है। तो अगर कोई स्टेप ऐसा गलत उठाएगा मुसलमानों के अगेंस्ट, तो वहाँ पे ही उसके काफ़ी लोग अगेंस्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी भी हैं 20%। जी, मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं कि मोदी साहब मुसलमानों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। ये बात नहीं हम करें, हम दूसरे इस्लामिक कंट्रीज़ की बात करें। ओमान के अंदर ये जो है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें उसने 45 मुल्कों को इनवाइट किया है। पाकिस्तान से ओमान सिर्फ 30 किलोमीटर की दूर पे है, जिसको कहते हैं बिल्कुल हमारे सामने वाला पड़ोसी है, लेकिन उसने हमें नहीं बुलाया। हाँ, ये तो खलीफा साहब ने बहुत ज़्यादती की है, क्योंकि वहाँ एक खलीफा ही आ रहे हैं। अगर इनकी आप हिस्ट्री देखें अच्छा। तो वो अच्छा नहीं कर रहे। वो भी मुसलमान हैं, वो तो हर मुल्क में काम करते हैं लोग, वहाँ ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप वो 7 मुल्कों के वो हैं तो आप बिल्कुल इग्नोर कर देंगे हर एक को। क्यों इग्नोर कर रहे हैं? इग्नोर तो वो सऊदी अरब को भी कर रहे हैं, मक्का मदीना को भी कर रहे हैं। वो लोग पता नहीं क्या बने हुए हैं, अच्छा। ओमान वाले। हाँ, अच्छा। तो इन लोगों को चाहिए कि ये ज़रा थोड़ी अपनी मुसलमानों वाली औकात में रहें, ठीक अच्छा, है। हाँ। और हमें बुलाना चाहिए था। तो हाँ, बिल्कुल बुलाना आप चाहिए डरते था। हैं क्या? आप डरते हैं उन 7 ममालिक से? हाँ। इसका मतलब है आप तो फिर हम लोगों को भी जलील कर रहे हैं, हम मुसलमानों को भी दब्बे लगा रहे हैं, हाँ। ठीक है। हाँ। तो आप थोड़ी भी शर्म करें। दुनिया के अंदर बहुत सी पॉपुलेशन है, बहुत से मुल्क हैं, 45 मुल्क से हैं मुसलमान अगेन, ठीक है। तो आप क्यों इतने वो कर रहे हैं पंगे? और आप हैं क्या? हमारी गलती शायद हो। हाँ, आपकी दिफाई ताकत तो फ़लस्तीन से भी कमज़ोर है। बेचारों को भी फ़लस्तीन की दिफाई बुनियादी नुकता यही है
तो मतलब अगर आपकी बातों से हम ये क्रक्स निकाल रहे हैं कि इंडिया की लीडरशिप जो है वो अपनी आवाम के बारे में सोचती है, अपने मुल्क के अंदर जो है लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने एक तरह से बड़ा अच्छे से बैलेंस किया हुआ है। लेकिन मेरा सवाल आपसे एक ये है कि देखिए हम कहते हैं कि हम इस्लामिक कंट्री है, ओमान भी इस्लामिक कंट्री है, यूएई भी, मिडल ईस्ट में मोस्टली कंट्रीज इस्लामिक है, और इंडिया को हम कहते हैं ये एक हिंदू कंट्री है, यहाँ पर 100 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदू है, ये एक सेकुलर कंट्री है। आप आज देख रहे हैं कि जो दूसरी इस्लामिक कंट्री है उन्होंने जो एक रिलीजियस का वो रिलीजन लेंस जो होता है वो उन्होंने हटा के दुनिया को इकोनॉमिकली उन्होंने जो है जज करना शुरू कर दिया। उसमें इंडिया एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि इस्लामिक वर्ल्ड हमें इग्नोर करता है लेकिन किसी भी फोरम पे इंडिया को इग्नोर नहीं करता। सऊदी अरब को देख ले, आप यूएई को देख ले, आज हम ओमान का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने इंडिया को इंपॉर्टेंस देनी है। और सबसे ज़्यादा जो है आप देख ले कि हाई सिविलियन अवार्ड्स की लाइनें लगी हुई हैं मुस्लिम कंट्रीज़ मोदी जी को दे रहे हैं। देखिए, बात जहाँ तक मुस्लिम कंट्री और हिंदू कंट्रीज़ की बात नहीं है। अच्छा। बात अगर इकनॉमिक फोरम पे आ जाए तो इसका कोई नहीं, वी आर प्राउड दैट वी आर मुस्लिम कंट्री, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे का हम एक आइडियोलॉजी पे बने हैं, इसमें ये रुकावट नहीं है, आपकी तरक्की में ये रुकावट नहीं है। ठीक है। हम हर वो काम कर रहे हैं जो अगर ठीक तरह से देखे जाए तो वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। हम हर वो काम कर रहे हैं जो मुल्क के ख़िलाफ़ है। तो जब तक हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन मजबूत नहीं होंगे, जब तक हमारे यहाँ जो आने वाली हुकूमतें हैं वो जो है मुल्क के बारे में नहीं सोचेंगी, अपनी आवाम के बारे में नहीं सोचेंगी, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट नहीं करेंगी, तो उस वक्त तक तो यही हाल चलता रहेगा। एक ये नहीं है कि ओमान नहीं है, आप बाकी कंट्रीज़ को देखें। आपके तो आप फ़ख्र करते हैं कि दुबई आपका ब्रदर मुल्क है, तो उसने तो पाकिस्तान के कितने शहरों पर पाबंदी लगा दी। कभी हमने सोचा कि क्यों पाबंदी लगाई है? सही बात। इसमें हमारा अपना कसूर 14 है। सिटी बैन की हुई है। तो आप देख ले, सऊदिया जो है, सऊदिया आए दिन बैन कर देता है, तो पाकिस्तानियों को उसकी वजह डिपोर्ट है, कर रहा है। हाँ, पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहा है। तो हम अखलाकी तौर पर भी बहुत ही इनताद का शिकार है, ना सिर्फ सियासी तौर पर बल्कि मजहबी तौर पर, अखलाकी तौर पर एक हम बहुत पस्ती की तरफ दिन ब दिन जो है वो पस्ती की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे। हाँ, और हमारा पड़ोसी मुल्क मोदी साहब की तीसरी हुकूमत में कह रहे हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जी। हाँ, डेफिनेटली वो बनेंगे। वहाँ पर इंस्टीट्यूशन मजबूत है, वहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि दरअंदाजी नहीं हो रही है। हमारे यहाँ तो दरअंदाजी हो रही है ना, तो इसलिए मतलब ये है कि हमारे यहाँ नहीं है। दरअंदाजी का मतलब क्या? मतलब देखें ना कि गवर्नमेंट जो बनती हैं वो कैसे बनती है ये सबको पता है। इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, हर बच्चा, हर जवान, हर बूढ़ा इलेक्शन और सिलेक्शन का मामला आ गया। इलेक्शन कैसे होते हैं, फिर जिसको जितवाना होता है वो जीत